नमस्कार, मैं पंकज सिंह झारखंड वॉरियर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर आप झारखंड एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और गणित विषय को लेकर चिंतित हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े रहें। आपको समय समय पर लेटेस्ट अपडेट्स, प्रॉपर गाइडलाइन और स्टडी मटेरियल इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं आपको आपकी सफलता की पूरी गारंटी देता हूं। मैं अश्योर करता हूं आपकी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपको दिलाएगी आपकी सफलता। तो अगर अब आप इस चैनल में नए हैं, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ससमय आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि गणित विषय की तैयारी कैसे करें, गणित विषय में हमारी योजना क्या होगी, गणित विषय में हम कैसे स्ट्रैटेजी बनावें ताकि मैक्सिमम स्कोर किया जा सके, यानी गणित में सफलता प्राप्त की जा सके। तो गणित में योजना बनाने से पूर्व सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को कल्पना करो, अगर आप बिना किसी पूर्व तैयारी के एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो, आपने पहले से कोई योजना नहीं बनाई है, तो आप जब प्रश्नों को देखते हो तो आपके समक्ष दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। पहली स्थिति ऐसी होती है जिसमें आपको सारे प्रश्नों का उत्तर ज्ञात नहीं होता। दूसरी स्थिति ऐसी होती है आपको उत्तर ज्ञात होता है, लेकिन निर्धारित समयावधि में आप सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं कर पाते। क्या कभी आपने गौर किया है ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, आप पाते होंगे दूसरे विषयों की अपेक्षा गणित में प्रश्नों को हल करने में अधिक समय लगता है। दूसरे विषय के प्रश्न जैसे ही आप देखते हैं, उसका उत्तर यदि आपको ज्ञात होता है तो झट से आपके दिमाग में वो क्लिक करता है। अगर आपको उत्तर ज्ञात नहीं होता तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात नहीं है, जिससे समय की बचत होती है। जबकि गणित विषय में ऐसा नहीं होता। आप जाने पहचाने प्रश्न होने के बावजूद भी आप तुरंत उत्तर तक नहीं पहुंच पाते। जब तक आप उस प्रश्न का हल नहीं करते तब तक उत्तर तक नहीं पहुंच पाते, यानी गणित के प्रश्नों को हल करने में अधिक समय लगता है। इसका अर्थ ये है गणित विषय में समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो गणित के लिए समय प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए गणित विषय में बगैर योजना, बगैर पूर्व किसी तैयारी के एग्जामिनेशन हॉल में जाना मूर्खता होगी, केवल अटेम्प्ट को खोना या समय की बर्बादी होगी। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं गणित विषय ने प्रमुख रूप से कौन सी चुनौतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किन चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इस समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझें, इस तरह से जानें। तो गणित में एक सिंपल फंडा है स क्यूब। गणितीय भाषा में स क्यूब मतलब स 3 बार। स 3 बार। पहला स से है समय प्रबंधन, दूसरा स से है सटीक जवाब और तीसरा स से है सफलता। तीनों स का आपस में संबंध है। आप सफलता तभी पा सकते हैं जब ये दोनों स आपके ठीक होंगे, दोनों सा आपके मजबूत होंगे। अब देखते हैं दोनों सा का मजबूत होना मतलब क्या। समय प्रबंधन, पहला सा से समय प्रबंधन, यानी आपको समय का प्रबंधन करना होगा। इसका मतलब ये कि जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में समय का पूर्व से निर्धारण किया हुआ होता है, यानी निर्धारित समयावधि में आपको सारे प्रश्न के उत्तर करने होते हैं, यानी समय फिक्स्ड है। इस फिक्स समय में ही आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, समय का प्रबंधन करना ज़रूरी है। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं सटीक जवाब। सटीक जवाब उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समय का प्रबंधन। अगर आप निर्धारित समयावधि में सारे प्रश्न करते हैं लेकिन आपका उत्तर गलत हो जाता है, यानी सटीक जवाब नहीं दे पाते, तब भी आप असफल हो जाते हैं। यानी सटीक जवाब का होना उतना ही मायने रखता है जितना समय प्रबंधन। यानी निर्धारित समयावधि में
आपको सटीक जवाब देने होंगे, तभी आपको मिलेगी सफलता। चलिए आइए अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक जाने, समय का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, सटीक जवाब पर हम लोग कैसे आएंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन को लेकर हम लोग विचार करें तो समय प्रबंधन के मुख्यतः 3 घटक हैं जो समय प्रबंधन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला है नवीन तकनीक। गणित विषय में नवीन तकनीक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नवीन तकनीक यानी आए दिन गणित में नए नए तकनीक का इजाद हो रहा है, नए नए तकनीकी खोज हो रही है। इसका मतलब ये कि वो आसान तरीके खोजे जा रहे हैं, वो आसान उपाय खोजे जा रहे हैं जिससे उत्तर तक पहुंचा जा सके। यानी कम समय में उत्तर तक पहुंचने के लिए वो आसान तरीके ढूंढे जा रहे हैं जो नवीन तकनीक में शामिल है। चलिए एक दो उदाहरण यहाँ लेते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं को यदि आपको याद करना हो, जैसे एक बड़ी संख्या है 6 7 8 3 4 5 9 1, तो इस संख्या को यदि आप याद करते हैं 6 7 8 3 4 5 9 1, 6 7 8 3 4 5 9 1, तो आपको काफ़ी समय लगता है। इसको हम लोग इस तरह से याद करेंगे डबल डिजिट में, 67 83 45 91, 67 83 45 91, एक बार में हमने कर लिया। 67 83 45 91 हमने एक बार में इसे कर लिया। तो ये नवीन तकनीक का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं लेता हूं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सीधे तरीके से हल करने में लंबा समय लगता है। इसको हम लोग जो ऑप्शन होते हैं उसी ऑप्शन से फट से उसको हम लोग उत्तर जान सकते हैं। यानी 4 ऑप्शन में ही एक उत्तर को हम लोग देख के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक नवीन तकनीक का ही उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं तर्कात्मक विधियाँ। तर्कात्मक विधियाँ ऐसी विधियाँ हैं जिसमें कुछ शॉर्ट फार्मूले होते हैं, छोटे छोटे फार्मूले जो आपको उत्तर तक पहुंचाने में समय की काफ़ी बचत करते हैं। बहुत कम समय में आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। तो ये तर्कात्मक विधियाँ, ट्रिकी अप्रोचेज यानी ट्रिक्स, वैसे ट्रिक्स अप्लाई करने होंगे जो कि समय को बचा सके। तो मैं आपको जब चैप्टर में आऊँगा तो न्यू टेक्निक्स और ट्रिकी अप्रोचेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। ये दोनों चीज़ें आप तक अधिक से अधिक पहुँचाने का प्रयास करूँगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में ये दोनों चीज़ आप अप्लाई कर पाओ और समय का बहुत ज़्यादा आप बचत कर पाओ। चलिए, समय प्रबंधन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है सतत अभ्यास, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स के द्वारा प्रायः ऐसी भूल होती है, जब वो नोटिफिकेशन को देखते हैं तभी फॉर्म भरते हैं, तभी अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं। ये उनसे बड़ी भूल हो जाती, इससे अच्छा खासा समय उनका चला जाता है। दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि 2-4 अटेम्प्ट्स उन्होंने लिया किंतु ये अटेम्प्ट्स आपके व्यर्थ चले गए, आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, आप डिसक्वालीफाई हो गए, तो आप हताश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप तैयारी छोड़ देते हैं, पुनः लंबे समय के बाद फिर से तैयारी आपकी प्रारंभ होती है। ऐसी स्थिति में आपका अच्छा खासा लंबा समय व्यर्थ में चला जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी भूल आप कतई नहीं करेंगे। तीसरी, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं ले पाते, गिनी चुनी वैकेंसियाँ ही भरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो वैकेंसी के भरते हैं तभी वो तैयारी प्रारंभ करते हैं। तो इस स्थिति में उनका समय का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, यानी वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। डिसकंटिन्यू होने से उनका स्पीड बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, उनकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज से हम अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और कंटिन्यूअस एक्सरसाइज से एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये दोनों जो घटक हैं ये दोनों अपने आप डेवलप होता है। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज से न्यू टेक्निक्स आपके दिमाग में अपने आप विकसित होंगे, ट्रिकी अप्रोचेज अपने आप डेवलप होंगे, और ये जब तीनों चीज़ें आपके साथ होंगी तो निश्चित तौर पे समय प्रबंधन आपका
हो जाएगा। तो गणित विषय की सफलता का पहला आधार स्तंभ समय प्रबंधन, ये आपका इन तीनों घटकों को ध्यान में रखने से, इन तीनों घटकों को ओके करने से ओके हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं गणित का दूसरा आधार स्तंभ, सटीक जवाब। सटीक जवाब यानी सही उत्तर का दिया जाना। सही उत्तर का दिया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समय प्रबंधन। तो सटीक जवाब हम लोग कैसे देंगे? तो सटीक जवाब के लिए आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस पहले से तय होता है। उस तय सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। यानी आप वाइड एरिया को नहीं लेके चलेंगे, केवल सिलेबस ओरिएंटेड जितने भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको क्लियर करना है, यानी उसी पर एक्सरसाइज करना है, उसी पर स्टडी करनी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? गहन अध्ययन करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स का जो कि पार्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंडर प्रेस्क्राइब्ड है। तो अवधारणाओं को विकास गहन अध्ययन के माध्यम से किया जा सकता है। यानी टू कवर ऑल द concepts under the particular notification syllabus through deep study, यानी उन सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जाना जो नोटिफिकेशन के अधीन निर्धारित है। कैसे? तो गहन अध्ययन के माध्यम से। जितना अधिक गहन अध्ययन होगा उतना ही आप सटीक जवाब यानी एक्यूरेसी तक पहुंच पाएंगे। अब आप सटीक जवाब देने के लिए तैयार हैं, समय का प्रबंधन आपने कर लिया, दोनों ही स्थितियां यानी दोनों ही आधार स्तंभों को आपने मजबूत कर लिया, तो आपको मिलेगी सफलता। जी हाँ, आपको मिलेगी सफलता। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी आप समय प्रबंधन को लेकर फोकस नहीं करेंगे, समय प्रबंधन पर जोर नहीं देंगे। पहले आप सटीक जवाब देने की तैयारी करेंगे, यानी सारे कॉन्सेप्ट्स को आप कमांड करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पर आप पकड़ बनाएंगे, तभी आप समय प्रबंधन की ओर ध्यान देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा चलते हैं, तो आपका सटीक जवाब प्रभावित होने की संभावना बनती है। इसलिए पहले हम लोग सटीक जवाब की तैयारी करेंगे। सटीक जवाब की तैयारी करते करते अपने आप टाइम मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी आप स्वतः करने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। तो हम सटीक जवाब देने के लिए तैयार हैं, समय प्रबंधन भी हमने कर लिया है और इस तरह से हमें मिलती है सफलता। जब सफलता मिलती है तो आता है आपके चेहरे पे स्माइल, और तब करते हैं आप अपने और अपने दोस्तों के बीच, हाँ ये हमने अचीव कर लिया। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। निश्चित तौर पे आपको हमारा यह वीडियो आपको गणित विषय में योजना बनाने के लिए मददगार साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने धैर्यपूर्वक हमारा वीडियो देखा, सुना, समझा। आपकी सफलता की मंगल कामना करते हुए धन्यवाद।